Welcome friends, the notification is out for UPSC, APFC and EO एग्जाम्स। सो ये नोटिफिकेशन आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है और अभी यूपीएससी की वेबसाइट पर आना बाकी है। यूपीएससी की वेबसाइट पर आजकल में कभी भी आ सकता है। फॉर्म भरने शुरू होंगे 25 फरवरी से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 लास्ट डेट है। सो गाइज अभी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे जो नोटिफिकेशन आया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के जो अंदर आया है उसे एक बार समझ लेते हैं। उससे हमें क्या क्या कंफर्म्ड है, उसमें क्या क्या जानकारी हमें दिया हुआ है, डिटेल में जानकारी जब एक बार यूपीएससी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा तो उस पे आएगा। सो इट्स अ स्पेशल एडवर्टीजमेंट, इसलिए इसका नंबर 51 होता है। सो द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट विल बी 51 2023। इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन आया था यूपीएससी का 2000 ईपीएफओ का एग्जाम जो 2020 में हुआ था, तो ऐसा था। उसका उसका भी नाम था 51 2020। तो अब है 51 2023 की जो कि अभी आया है। सो गाइज अभी देख लेते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ जो नोटिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आया है उससे हमें क्या क्या अभी जानकारी हमारे पास है और उससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। सो गाइज सबसे पहली बात कि एपीएफसी, एपीएफसी इज व्हाट, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। एपीएफसी एग्जाम के लिए 159 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 12 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अगर अब बात करें हम लोग ईओ एओ की, विच इज एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 418, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए हैं 204 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 51, ओबीसी के लिए है 78, एससी के लिए है 57 और एसटी के लिए है 28 वैकेंसीज। ठीक है। अब गए जो एपीएफसी का जो एग्जाम है, एपीएफसी की जो हायरिंग है दैट इज फॉर लेवल 10, लेवल 10। और जो ईओ ए का एग्जाम है उसकी हायरिंग है दैट इज फॉर लेवल 8। लेवल 8 मतलब जो लोग सरकार में हैं या तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को, लेवल जानते हैं कैसे लेवल में डिवाइडेड है पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 18 लेवल या 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अभी के लिए लेवल 10 सीनियर लेवल है और उसके जो सबऑर्डिनेट है वो लेवल 8 है, विच इज एओ ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर। The upper age limit for APFC exam is 35 years and upper age limit for EO exam is 30 years. कुछ लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी होता है। किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दोज आर वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्स सर्विसमैन। तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड उन लोगों को कुछ वो मतलब रिलैक्सेशन भी होगा। इसके अलावा अगेन आई रिपीट, द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज 17 मार्च 2023। तब तक आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है। अब गाइज अगली चीज पे आते हैं कि ये एज लिमिट कब तक, कब तक जो 35 साल और 30 साल है ये कब डिसाइड होगा? क्योंकि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 17 मार्च 2023। सो 17 मार्च को आपकी एज 35 या 30 अकॉर्डिंगली क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आप 17 मार्च को उसको क्रॉस हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो, अदरवाइज आप एलिजिबल हो। इसके अलावा गाइज आगे बढ़ते हैं कि जो इन वाली दोनों एग्जाम्स के लिए ईपीएफ एपीएफसी और ईओ एओ के लिए इससे पहले पेपर कब हुआ था और उसमें क्या हुआ था? सो जो एपीएफसी का एग्जाम है इसका इससे पहले पेपर हुआ 2016 में और इससे पहले हुआ 2012 में। और जो ईओ और एओ का एग्जाम है वो इससे पहले हुआ 2021 में, उससे पहले 2017 में। ठीक है। अब एपीएफसी एग्जाम उससे पहले 2002 और 2004 के आसपास भी हुए थे। ठीक है, एपीएफसी के।
बट दे आर नो मोर रेलेवेंट। इनफैक्ट जो एपीएफसी का 2012 का पेपर है वो भी अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स काफी सारे करते हैं, एंड वी नो हाउ द एंटायर पैटर्न हैज बीन चेंजिंग ओवर द इयर्स, और किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, इवन जो वेटेज और रिटर्न ऑफ इंटरव्यू है वो भी कैसे बदला है पिछले कुछ सालों में। सो दे आर लॉट ऑफ चेंजेस। कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले प्रीवियस पेपर से सीखने की कोशिश करते हो कि हम कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, सो एपीएफसी का सिर्फ 2016 का पेपर देखना, ईओ एओ के दोनों देख सकते हो, 2021 भी और 2017 भी। सो गाइज अभी ये प्रीवियस एग्जाम है, अभी हम सिलेबस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस दैट हु वी आर। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हम लोग वी हैव बीन स्पेशलाइजिंग इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, जैसे कि यूपीएससी का एएलसी, एपीएफसी, ईओ एओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, ईएसआईसीडीडी, सो सारे एग्जाम हम लोग करते हैं। इनफैक्ट अभी जो एएलसी का पिछला पेपर हुआ था उसमें देवर 35 सीट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड एवरी फिफ्थ गाय हु वाज सिलेक्टेड, ही और शी वाज अ ह्यूमन पेरिटस स्टूडेंट। सो वी हैव गॉट फेयरली गुड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, कितना सिलेबस है, क्या बाउंड्री है। हमने पिछली बार ईपीएफओ भी किया था, उसमें भी हमारे कुछ लोग हुए थे, उनके इंटरव्यूज भी हैं वेबसाइट पे, आप जाके देख लीजिएगा। जो पिछली बार ईपीएफओ का पेपर हुआ था 2021 में, जब कोरोना के दिनों के बाद उसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अब गाइज एक बार सिलेबस का बात भी कर लेते हैं। सो सो दिस इज अ सिलेबस की जो एपीएफसी का है, दो पुराना जो एग्जाम हुआ था उसका ये वाला सिलेबस है, आप इसको देख सकते हो। और ये वाला सिलेबस है जो ईओ का ईओ और एओ का पेपर हुआ था पिछला। ऑफ कोर्स सिलेबस में काफी चीजें कॉमन है, पर कुछ चीजें दोनों में डिफरेंट भी हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ही सिलेबस के बारे में ज्यादा क्लैरिटी होगा, एंड ओनली देन विल बेटर अंडरस्टैंडिंग की सिलेबस में कुछ बढ़ेगा घटेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार यूपीएससी दोनों का एग्जाम कंबाइन कर दे, बिकॉज बोथ आर बीइंग हेल्ड फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लाइक सबऑर्डिनेट सीनियर दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं। जस्ट लाइक यूपीएससी हायरिंग करता है ग्रुप ए और ग्रुप बी की, कुछ लोगों की हायरिंग एक एग्जाम के थ्रू कर देता है। सो दैट इज हाउ इट कैन बी डन। सो सिलेबस के बारे में अभी नोटिफिकेशन देखते हैं, उसका क्लैरिटी आएगा। बट यस, फाइनली यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म अभी वेबसाइट पे यूपीएससी की होगा, लास्ट डेट है 17 मार्च 2023। उसके अलावा गाइज लेट मी आल्सो टेक यू थ्रू की दैट व्हाट इज आवर प्लान, ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है ईपीएफओ और एपीएफसी के लिए। ऑफ कोर्स वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स नाउ, सारे यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम हम लोग करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, और नीचे यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेगा यूपीएससी एपीएफसी, और उसके अंदर जाके आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिलेगा। सो दिस इज अ टेंटेटिव कोर्स जो हम लोगों ने अभी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी विल वेट फॉर द सिलेबस। सो फाइनली हम लोग पूरा ये सब आ जाएगा, और फाइनली हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद अराउंड 27-28 तारीख के आसपास हम अपना फाइनली कोर्स लॉन्च करेंगे। एक बार सिलेबस आएगा, सिलेबस को एनालाइज करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या हमें कवर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, और क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या दोनों का सिलेबस कंबाइन होगा, एंड देन वी लॉन्च द। सो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे 27 या 28 फरवरी तक हम अपना पूरा कोर्स अपलोड का डिटेल हम अपडेट कर देंगे। टेंटेटिव डिटेल आप अभी भी जाके देख सकते हो कि कैसा प्लान है। उसमें हम आपको पहले प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएंगी, फिर एक ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक करने को बोलेंगे, फिर आपको पीवाईक्यू कराएंगे, देन विल गो मेक यू गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस। सो इट्स अ डिटेल्ड प्लान की कैसे कैसे आप तैयारी करते हो। यू कैन आल्सो गो थ्रू दीज स्टेप्स की हाउ यू कैन प्रिपेयर विद अस। हैविंग सेड दैट, एक बार सिलेबस आएगा, विल टेक अवर टाइम, हम 3-4 दिन लेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। लेकिन एक बार जब कोर्स लॉन्च करेंगे तो फिर वो कोर्स ऐसा होगा कि यू कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस। उसके अलावा आपको कहीं और कोई दूसरा बुक, कोई प्रीवियस पेपर, कुछ भी छूने का नीड नहीं होगा। जो हम कहेंगे वही आपको चुपचाप करना है, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर।
अगर आप उसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो पिछले सालों में हुए हैं एपीएफसी का, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वो सब भी अभी यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो यू मे चूज टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस, और उस पे पुराने पेपर, सिलेबस एनालिसिस, उसके अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक एनालिसिस भी करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल जनरल मेंटल एबिलिटी है। अब जनरल मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, नहीं करना है, सो व्हाट इज बाउंड्री ऑफ ईच कीवर्ड ऑफ द सिलेबस, सो वो सारा भी हम काफी सीरियस एनालिसिस करते हैं। सो इसके बड़े सारे धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। ऑफ कोर्स इफ यू आर विद अस, फिर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वो करना है जो हम आपको बोलते जाएंगे ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। अगर आप हमें ज्वाइन नहीं भी करते हो, देन आल्सो थ्रू दीज वीडियोस यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि किस कीवर्ड का क्या मतलब है, क्या बाउंड्री है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या हमें इंक्लूड इंक्लूड करना है। अब एक बात आएगी कि एग्जाम कब तक हो सकता है। सो गाइस, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, पहली बात तो इसको ऐसे गेस कर पाना संभव नहीं होता है। यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम 5 महीने बाद भी हो जाता है, और कई बार 12-13 महीने भी लग जाते हैं उस एग्जाम को होने में। बट एक ओवरऑल सेंस आपको मैं दे सकता हूं कि आपको 5-6 महीने तो मिलेंगे, और ये 5-6 महीने मिनिमम है। ठीक है। सो फॉर्म भरने से, जैसे कि मार्च में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो मार्च तीसरा महीना है, इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर से पहले एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान योर कोर्स इन सच अ वे कि आप 4-4.5 महीने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लो। उसके बाद एग्जाम 5वें महीने में भी हो सकता है, 8वें में भी, 12वें में भी, यू विल बी रेडी फॉर दैट। और हम भी अपना पूरा कोर्स इसी तरह बनाएंगे कि आपको 4 महीने में हम हर तरह अच्छे से हम आपको हर चीज कवर कर दें। सो कोर्स विल बी रेडी 27-28 तारीख तक ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। तब तक आप फॉर्म भरिए, ओ सॉरी, ऑन द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। तब तक आप फॉर्म भरिए, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।